मित्रों, आज आप दर्शन कर रहे हैं श्री अयोध्यापुरी के हनुमानगढ़ी मंदिर का। हनुमानगढ़ी मंदिर श्री हनुमान जी महाराज का है। श्री हनुमान जी महाराज को अयोध्यापुरी का कोतवाल कहा जाता है। श्री हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और उनकी आज्ञा के बिना भगवान श्री राम की कृपा को प्राप्त करना अत्यंत मुश्किल है। इसलिए भगवान श्री राम के दर्शनों से पूर्व अपनी अर्जी श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में लगानी पड़ती है। हनुमानगढ़ी का ये मंदिर एक किले में स्थापित है, जो कि अयोध्यापुरी का एक लौता किला है। इस किले में बहुत ही चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, जिसमें एक ओर से श्रद्धालु ऊपर चढ़ते हैं और दूसरी ओर से श्रद्धालु नीचे उतरते हैं। यहाँ पर पुलिस की सिक्योरिटी का इंतज़ाम भी बहुत ही अच्छा है। हनुमानगढ़ी का ये मंदिर अपने आप में ही पौराणिक मान्यताओं को प्राप्त है, लोगों की आस्था का केंद्र है। रामनवमी, हनुमान जयंती, राम विवाह जैसे पर्व पर इस मंदिर में इतनी भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह तक नहीं मिलती। ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र है। हनुमान जी महाराज की यहाँ जो छवि है वो कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। और इस मंदिर में जो भक्त, जो श्रद्धालु श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। चाहे कोई जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे शरीर में किसी की शक्ति हो या ना हो, पर हनुमान जी महाराज की कृपा से हर इंसान उनके दर्शनों को प्राप्त करने के लिए इतनी ऊंची और चौड़ी सीढ़ियों को भी चढ़ जाता है। ये लोगों की आस्था और विश्वास ही है, क्योंकि बजरंगबली महाराज के दर्शनों के लिए उनके अंदर शक्ति भी बजरंगबली महाराज ही देते हैं। भक्तों, अब मैं आपको श्री अयोध्यापुरी के हनुमानगढ़ी मंदिर के भीतरी भाग के दर्शन करा रहा हूँ। ये मंदिर सिंदूरी रंग में रंगा हुआ श्री हनुमान जी के चोले में ही रंगा हुआ है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर का भीतरी भाग है और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये गर्भगृह है। ये हनुमान जी के मंदिर की ऊपरी गुंबद, जिसे मेन मंड कहा जाता है। यहाँ से सीधे दर्शन श्री बजरंगबली महाराज के हनुमानगढ़ी मंदिर में किए जा सकते हैं। अभी चूँकि पर्दा लगा हुआ है, भगवान को भोग लग रहा है। अभी जब पर्दा हट जाएगा तब मैं आपको दर्शन कराऊंगा। इस मंदिर की गुंबद काफ़ी ऊंची है और सिंदूरी रंग में रंगी हुई है। मंदिर के चारों तरफ भक्तों और श्रद्धालुओं को बैठ के जप तप करने के लिए स्थान दिए हुए हैं। इस चारों तरफ मंदिर में खूब स्पेस है, खूब जगह है, ताकि भक्त और श्रद्धालु बड़े ही इत्मीनान के साथ बजरंगबली महाराज के दर्शन कर सकें। मंदिर की दीवारों पर जगह जगह प्रभु श्री राम और रामायण से जुड़ी चीज़ों के चिन्ह अंकित हैं, जिन्हें पढ़ा जा सकता है, देखा जा सकता है। चारों तरफ राम नाम की गूंज है, क्योंकि ये श्री राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज का मंदिर है। वो सामने जो हॉल आप देख रहे हैं वो कथा स्थल है। उस हॉल में कभी कभी साधु संत कथा किया करते हैं, जिसका आनंद श्री हनुमान जी महाराज के साथ साथ उनके और अन्य भक्त भी प्रभु श्री राम की कथा का आनंद उठाते हैं। अभी सारे भक्त मंदिर के खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मंदिर खुलेगा और कब वे अपने जीवन को धन्य करा पाएंगे, प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के दर्शनों से अपने जीवन का आनंद उठा पाएंगे। क्योंकि इस मंदिर में हनुमान जी महाराज की जो छवि दिखती है वो कहीं अन्यत्र नहीं दिखती। देखिए भक्तों, मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, पर्दा हट चुका है और भक्तों की भीड़ प्रसाद चढ़ाने और भगवान के दर्शनों के लिए ललायित है। अभी आप देखते रहें, आपको भी प्रभु श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन होंगे।
यहाँ पर भक्तों की ज़्यादा भीड़ को देखते हुए कई पुजारियों को मंदिर की देखरेख का कार्य संभालना पड़ता है। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। देखिए ठीक सामने आपको दर्शन हो रहे हैं श्री हनुमान जी महाराज के। जय श्री हनुमान जी महाराज, जय हो श्री राम भक्त हनुमान। श्री हनुमान जी की कृपा इस वक्त दर्शन करने वाले समस्त भक्तों को प्राप्त हो। जो भक्त इस वीडियो के माध्यम से श्री अयोध्यापुरी में श्री हनुमानगढ़ी मंदिर में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शनों को प्राप्त कर रहे हैं, उनको और उनके परिवार को श्री हनुमान जी महाराज की अनन्य कृपा प्राप्त हो, अनन्य भक्ति प्राप्त हो और हनुमान जी महाराज का वरदहस्त उन सब पे बना रहे। इसी कामना के साथ हम सब हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सारे भक्तों में हनुमान जी के दर्शनों की जो प्रेममयी उमंग है उसे उनके चेहरों में देखते ही बनता है। अब इस मंदिर में दर्शनों के बाद हम आपको मंदिर की फेरी लगवाते हैं। देखिए, मंदिर में दर्शन करने के पश्चात भक्तगण मंदिर में फेरी लगाते हैं। ये श्री हनुमान जी मंदिर के गर्भगृह की फेरी है जो गर्भगृह के बाहर से लगाई जाती है और इस फेरी को लगाने के बाद ही इस दर्शन को पूर्ण माना जाता है। तो मित्रों, आप दर्शन कर रहे हैं अयोध्यापुरी में श्री सरयू नदी के। सरयू नदी में नौका विहार का आनंद ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार क्षीर सागर में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैं। तो जब आप अयोध्यापुरी में नौका विहार का आनंद ले रहे होंगे तो आपको क्षीर सागर में श्री नारायण और माता महालक्ष्मी के समीप होने का अनुभव प्राप्त होगा, क्योंकि अयोध्यापुरी की सरयू नदी ही वो स्थान है जहाँ पर अपने अवतार कार्य को पूर्ण करने के पश्चात भगवान श्री राम लुप्त हुए थे। यहीं पर एक गुप्तार घाट भी है जहाँ पर अपने जीवन के अंतिम काल में जब भगवान राम अपने अवतार कांड को पूर्ण करके अपने वैकुंठ धाम को पधार रहे थे तो उन्होंने वहाँ तक जाने के लिए इसी सरयू नदी के गुप्तार घाट के माध्यम से अपने आप को वैकुंठ धाम में पहुँचाया था। अपने साथ अयोध्यापुरी के अनन्य भक्तों को भी वे अपने साथ ले गए थे। ये पवन पावन नगरी है अयोध्यापुरी के पुण्य का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि इसके दर्शन का भी अक्षय पुण्य है और सरयू माता के दर्शन का भी अक्षय पुण्य है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जब भी अयोध्यापुरी में आएँ तो श्री सरयू नदी में स्नान अवश्य करें, क्योंकि इसके स्नान का पुण्य अक्षय पुण्य होता है। आप इसमें स्नान करके अपने त्रिविध तापों से मुक्त पा सकते हैं, हर प्रकार के कष्ट से अपने आप को निर्वाण दिला सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के लिए केवल मंदिर ही नहीं है, क्योंकि अयोध्यापुरी में जैसे भगवान के दर्शनों का फल है वैसे ही भक्तों के दर्शनों का भी पुण्य होता है। अगर भगवान के दर्शनों के साथ साथ जो भगवान के मंदिरों में भक्त दर्शन करते हैं, जब आप उनके दर्शन कर लेते हैं तो उनमें कोई न कोई भक्त ऐसा अवश्य होगा जिसके दर्शन करने से आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। मित्रों, अक्षय पुण्य वह पुण्य होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो कभी खर्च नहीं होता। इसलिए इस सरयू नदी की कलकल करती धारा को देखकर, इस सरयू नदी की पावन जल को देखकर आपको गंगामयी होने का अनुभव मिलेगा, क्योंकि सरयू नदी गंगा का ही रूप है जिसे धरती पर लाने का श्रेय महाराज राम के पूर्वज महाराज भगीरथ को जाता है, जिन्होंने अपने पितरों का कल्याण करने के लिए घोर जप और तप करके इस गंगा मैया को, इस सरयू माता को धरती पर अवतरित करवाया था। सरयू नदी के जल को छूने से ही मन को ऐसी शांति प्राप्त होती है। भक्त यहाँ पर सरयू नदी के जल को बोतलों में भर भर कर ले जाते हैं, क्योंकि ये मान्यता है कि गंगा जल ही सरयू है,
सरयू ही गंगा जल है और समस्त नदियों में पवन पावन सरयू नदी का अपना एक अलग पुण्य है, जिसको छूने का, जिसको देखने का, जिसके दर्शन करने का, जिसमें नहाने का एक अक्षय पुण्य है। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि जब भी आप अयोध्यापुरी में प्रवेश करें तो प्रवेश करते ही सर्वप्रथम सरयू माता को प्रणाम करें। सरयू माता में प्रणाम करके अपने जीवन को कृतार्थ करें और 1 रुपये का सिक्का या जो आप श्रद्धापूर्वक चढ़ाना चाहें वो सरयू नदी में जरूर डालें, क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सरयू नदी में लोग अपनी श्रद्धा अनुसार अठन्नी 1 रुपया जो वो चाहें वो डालते हैं। और सरयू नदी में स्नान करने का एक नियम है कि स्नान करने से पहले, यानी कि सरयू में पैर डालने से पहले सरयू नदी के जल को अपने हाथों से छूकर अपने सर पे छिड़क देना चाहिए, उसको छू के अपने माथे से लगा लेना चाहिए। जय श्री राम।
ही मेरे नाम का माझी हो, तू ही मेरी नाम का माझी, तू ही पतवार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। हो अगर अच्छा माझी नाव तो फिर पार होगी, हो अगर अच्छा माझी नाव तो फिर पार होगी, किसी की बीच भर में नहीं दरकार होगी, हो अगर अच्छा माझी नाव तो फिर पार होगी, हो अगर अच्छा माझी नाव तो फिर पार होगी, किसी की बीच भर में नहीं दरकार होगी। अब तो तेरे ही भरोसे हो, अब तो तेरे ही भरोसे मेरा घर बार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो हाथ थामा, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो हाथ थामा, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो हाथ थामा, मैंने अब छोड़ी चिंता, तेरा जो हाथ थामा, तुझको जब भी पुकारा अपने ही साथ पाया, अब तो तेरे ही भरोसे हो, अब तो तेरे ही भरोसे मेरा संसार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है, शाम तेरे ही भरोसे मेरा परिवार है। मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने किया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, मुझको अपनों से बढ़कर सहारा तुमने दिया है, जिंदगी भर जीने का गुजारा तुमने किया है, मुझ पे एहसान तेरा हो, मुझ पे एहसान तेरा, मुझ पे एहसान तेरा हो। मित्रों, आप अयोध्यापुरी की सरयू नदी के पावन दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या जब भी आए तो सरयू नदी में
जिसे हम सब सरयू माता कहते हैं, उसमें नौका विहार का आनंद अवश्य लें, क्योंकि इस पावन नगरी में नौका विहार का आनंद लेने पर हमें जो आत्मिक सुख प्राप्त होता है, वो सुख किसी भी अन्य सुख से कहीं ज़्यादा अधिक है। इसलिए मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि जब भी आप में से कोई भी अयोध्यापुरी भगवान श्री राम के दर्शन करने या फिर हनुमानगढ़ी में श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आएँ, तो अयोध्यापुरी में आकर सरयू के किनारे यहाँ पर जो नाव हों उनमें नौका विहार का आनंद अवश्य लें और बाकी पर्यटकों के साथ, बाकी भक्तों के साथ उस नौका विहार का आनंद लेकर अपने जीवन को आत्मिक सुख से ओतप्रोत करें। अयोध्यापुरी, जिसके नाम से ही मन में शांति सी छा जाती है। भगवान श्री राम की ये अयोध्या हम सबको अत्यंत प्रिय है।
मित्रों, ये है अयोध्यापुरी का श्री चार धाम मंदिर। इसमें दर्शन करके मनुष्य मात्र कल्याण को प्राप्त होता है। यूँ तो चार धामों की यात्रा के लिए आपको पूरे भारतवर्ष के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब कहीं जाके आप चार धामों में दर्शन के पुण्य को अर्जित कर पाते हैं। मगर अयोध्यापुरी में चार धाम एक साथ एक मंदिर में स्थापित हैं, जहाँ पर दर्शन करके आप चार धामों के पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इस मंदिर में प्रत्येक प्रतिमा बहुत ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। सर्वप्रथम भगवान श्री रामेश्वरम को स्थापित किया गया है। रामेश्वरम भगवान के बगल में श्री द्वारकाधीश भगवान भी स्थापित हैं। इस मंदिर में दर्शन कर आप भगवान श्री रामेश्वरम, श्री द्वारकाधीश, इन दोनों के दर्शन कर पुण्य को अर्जित करके उनके बगल में श्री जगन्नाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं, जिसमें भगवान बलभद्र, माता सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं। और जगन्नाथ धाम के बगल में श्री बद्रीनाथ धाम, जो कि हिमालय पे है, वो विराजमान है, जिसमें आप भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार इन चारों धामों के दर्शन कर एक साथ अयोध्यापुरी में आप पवन पावन पवित्र हो सकते हैं। चार धामों का दर्शन, वो भी अयोध्यापुरी में एक साथ एक जगह, ये बहुत ही दुर्लभ है इस कलयुग में, जो कि आपको सहज में प्राप्त हो रहा है। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी अयोध्यापुरी दर्शन करने को आएँ तो मणिराम की छावनी, जहाँ पर श्री राम नाम बैंक है, जहाँ पर श्री राम नाम लेखन पुस्तकें जमा की जाती हैं, उसके 10 से 20 कदम की दूरी पर ही श्री चार धाम मंदिर है, जिसमें दर्शन करके चार धामों के दर्शनों का पुण्य अवश्य अर्जित करें, जो कि अक्षय पुण्य होगा। ऐसे पुण्य को अयोध्यापुरी में प्राप्त करना आपके पुण्य को कई हजार गुना बढ़ा देगा, क्योंकि अयोध्यापुरी एक देव स्थान है, एक ऐसा स्थान जहाँ भगवान श्री रामचंद्र ने जन्म लिया। इसलिए 7 पुरियों में से एक अयोध्यापुरी में दर्शन कर अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को कृतार्थ करें, अपनी आत्मा को कृतार्थ करें और अक्षय पुण्य प्राप्त करके अपने कुल को भी तार दें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दोस्तों, श्री अयोध्यापुरी एक आध्यात्मिक स्थान है, जहाँ पर कदम रखते ही आपको आध्यात्मिकता का बोध होने लगेगा। अयोध्यापुरी भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि है। ये वही स्थान है जहाँ श्री रामलला ने जन्म लिया और जहाँ पर राम और हनुमान की भक्ति का मिलन भी हुआ। राम और हनुमान की जोड़ी सदैव से हम सब ने अपने हृदय में समाये रखी है। आज आप इस अयोध्यापुरी के पावन स्थल के दर्शन कर रहे हैं। ये अयोध्या का मार्केट है, जहाँ पर आपको छोटी छोटी दुकानें छोटे छोटे स्तर से नजर आएंगे, जहाँ पर हर आदमी अपने स्तर से छोटे छोटे काम करके अपनी आजीविका चलाता है और भगवान श्री राम पे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ के मुख्य दार्शनिक स्थल जैसे श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, जानकी महल, ये मुख्य यहाँ के तीर्थ स्थान हैं। इनके साथ ही साथ लक्ष्मण किला भी है और ये सारे दार्शनिक स्थल, जब आप इन सारे दर्शनीय स्थलों पर दर्शन कर लें तो उसके अंत में आप सरयू नदी में स्नान अवश्य करें। वो दूर जो आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है जिसके ऊपर गुंबद है, वो आपको हनुमानगढ़ी है। आप वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है, इसलिए अयोध्या आकर हनुमान जी के दर्शन अगर नहीं किए तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए आप जब भी आएँ तो इस दर्शनीय स्थल के दर्शन करते हुए श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन ज़रूर करें।
यहाँ पर हनुमानगढ़ी के पास ही आपको बिरला मंदिर के भी दर्शन होंगे, जो कि एक बिरला मंदिर की ही ब्रांच है, जो पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न जगहों पर बिरला मंदिर बने हुए हैं। उन्हीं में से एक बिरला मंदिर श्री अयोध्यापुरी में भी है, जो अत्यंत ही दर्शनीय है, जो आप जब उसके अंदर जाकर उसमें दर्शन करेंगे तो वो आपका पल अविस्मरणीय होगा। ये जो किला आप देख रहे हैं, ये हनुमानगढ़ी का ही किला है। इसी के अंदर श्री हनुमान जी महाराज का मुख्य मंदिर, मुख्य मठ स्थापित है। वो किले का चोटी है जो आपको दिखाई पड़ रही है, हनुमानगढ़ी किला। यहाँ रहने वाले प्रत्येक लोग, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भगवान श्री राम का वास है। भगवान श्री राम यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर यहाँ के लोग प्रेम और सद्भाव से परिपूर्ण होकर एक दूसरे की सहायता करते हैं, और इस राम जन्मभूमि को, इस राम जन्म स्थल को पूरे